वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 7 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। 2025 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन रखी गई है। दिसंबर 2018 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे डिक्लेयर किया था। पहली बार साल 2019 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। ये इनिशिएटिव फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि फूड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस लाई जा सके, क्योंकि हर साल 600 मिलियन लोग फूड बॉर्न डिजीजेस से अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मेजर न्यू फीचर ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस 2027? जनगणना 2027 की एक प्रमुख नई विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंक्लूजन ऑफ कास्ट एन्यूमरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। 2027 के सेंसस में पहली बार कास्ट सेंसस का डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। 2027 का पॉपुलेशन सेंसस 2 फेजेस में किया जाएगा। फर्स्ट फेज में हिली और स्नो रीजन्स कवर किए जाएंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख हैं। वहीं सेकेंड फेज में बाकी बचे रीजन्स का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। पॉपुलेशन सेंसस का फर्स्ट फेज 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा। वहीं सेकेंड फेज 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होगा। इंडिया में पहली बार सेंसस 1881 में कंडक्ट किया गया था। सेंसस का डेटा कलेक्ट करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेंसस हर 10 साल में कंडक्ट करवाई जाती है। लास्ट सेंसस 2011 में हुई थी, पर 2021 में सेंसस कोविड के कारण पोस्टपोन्ड हो गई और ये सेंसस अब 2027 में होगी। इससे पहले कास्ट सेंसस का डेटा 1931 में यानी इंडिपेंडेंस से पहले कलेक्ट किया गया था। पॉपुलेशन सेंसस स्कीम के अंडर सेंसस का डेटा कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सैपलिंग डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी प्लांट ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार का पौधा रोपा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिंदूर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे सिंदूर का पौधा रोपा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेनिश कंपनी हैज़ अमूल पार्टनर्ड विथ टू एंटर द यूरोपियन डेयरी मार्केट? यूरोपियन डेयरी मार्केट में प्रवेश करने के लिए अमूल ने किस स्पेनिश कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोवैप। कोवैप एक स्पेनिश कंपनी है जिसके साथ अमूल की पार्टनरशिप हुई है ताकि अमूल अपने डेयरी प्रोडक्ट्स स्पेन में लॉन्च कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कैंपेन? एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान किसने शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं, उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कैंपेन लॉन्च किया है। ये कैंपेन न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसका मेजर पर्पस है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन का मेजर ऑब्जेक्टिव है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच टर्म हैज़ इंडिया बीन इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2026 से 2028 तक। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में इंडिया 3 साल के लिए इलेक्ट हुआ है, 2026 से 2028 तक। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशंस की 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। यूनाइटेड नेशंस की 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। ये ऑर्गेनाइजेशन 26 जून 1945 को यानी 79 ईयर्स पहले फाउंड की गई थी। इसमें 54 मेंबर कंट्रीज हैं। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के प्रेसिडेंट बॉब रे हैं। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये एक सेंट्रल फोरम है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के इकोनॉमिक
और सोशल इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं और इसी से रिलेटेड पॉलिसीज भी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एस महेंद्र देव। एस महेंद्र देव प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के करंट चेयरमैन सुमन बेरी को रिप्लेस करेंगे। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड एडवाइस देती है, जैसे इन्फ्लेशन, माइक्रो फाइनेंस, इंडस्ट्रियल आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2025-26? भारतीय उद्योग परिसंघ के 2025-2026 के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव मेमानी। राजीव मेमानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट बने हैं। इनका टेन्योर 2025 से 2026 तक रहेगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 1895 में फॉर्म की गई थी, लगभग 130 साल पहले। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट राजीव मेमानी हैं और डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बैनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब वॉन इट्स फर्स्ट एवर यूएफा चैंपियंस लीग टाइटल रिसेंटली? हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार यूएफा चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस सेंट जर्मन। पेरिस सेंट जर्मन ने यूएफा चैंपियंस लीग का अपना पहला टाइटल जीता है। यूएफा चैंपियंस लीग को यूएफा ऑर्गेनाइज करती है। यूएफा है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि 1955 में फाउंड की गई थी। तब इसका नाम यूरोपियन चैंपियंस क्लब कप था, लेकिन 1992 में इसे रीनेम करके यूएफा चैंपियंस लीग किया गया। ये चैंपियनशिप हर साल ऑर्गेनाइज होती है। इसमें यूरोपियन लीग्स के टॉप फुटबॉल क्लब्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। करंट चैंपियन पेरिस सेंट जर्मन है और सबसे ज़्यादा टाइटल रियल मैड्रिड के पास है। रियल मैड्रिड ने यूएफा चैंपियंस लीग 14 बार जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ भारत जेन? भारत जेन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये एक एडवांस टाइप का एआई मॉडल है जो कि अलग अलग तरह के डेटा से इंफॉर्मेशन समझ के ये प्रोसेस करता है। लेट्स से अगर कोई टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है, वर्ड सेंटेंसेस, या फिर डॉक्यूमेंट में, या फिर स्पीच, इमेज, या इवन कोई वीडियो ही क्यों ना हो, तब भी ये उस इंफॉर्मेशन को समझ के प्रोसेस कर सकता है। लेट्स से अगर कोई इमेज है और उस इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब भी ये उस इंफॉर्मेशन को आंसर कर सकता है, वो भी हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में भी। तो भारत जेन इंडिया का मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप द 2025 कैंडेरे हुरून इंडिया वुमेन लीडर्स लिस्ट? 2025 कैंडेरे हुरून इंडिया वुमेन लीडर्स सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शांति इकम्बरम। शांति इकम्बरम ने हुरून इंडिया वुमेन्स लीडर्स लिस्ट को टॉप किया है। शांति इकम्बरम कोटक महिंद्रा बैंक की डेप्यूटी मैनेजर हैं। हुरून इंडिया वुमेन्स लीडर्स लिस्ट ये अवार्ड्स इंडिया की लीडिंग वुमेन प्रोफेशनल्स को दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज द वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन जन अभियान लॉन्च्ड? भारत के किस राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन अभियान राजस्थान में लॉन्च किया गया है। इस अभियान का मेजर ऑब्जेक्टिव ही है ताकि वाटर स्कैरसिटी को दूर किया जाए और ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेस जैसे वेल्स, कुएं हैं, इनको फिर से यूज़ किया जाए। ये अभियान 5 जून से 20 जून 2025 तक राजस्थान में चलाया जाएगा। राजस्थान का फॉर्मेशन 1949 में हुआ था। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। गवर्नर हरिभाऊ किशनराव बागड़े और चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द रीसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन साउथ कोरिया? दक्षिण कोरिया के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ली जे म्यूंग। ली जे म्यूंग साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं। ली जे म्यूंग डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ली जू हो हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल और करेंसी कोरियन रिपब्लिक वॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विथ USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025? USISPF यानी यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुमार मंगलम बिरला। USISPF यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इसमें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। यह अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया के लार्जेस्ट इन्वेस्टर हैं। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करता है और कई सारे समिट्स और इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करता है ताकि इंडिया और यूएस के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूक्रेनियन मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग रशियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड रशिया? रूसी सैन्य ढांचे को निशाना बनाने वाले यूक्रेनी सैन्य अभियान का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के थ्रू रशिया में घुस के रशिया के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। ये ठीक वैसा ही ऑपरेशन था जैसे इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 26th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन 2025? 2025 में 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साउथ कोरिया। 2025 की एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का 26th एडिशन खेला गया। ये 27 से 31 मई 2025 तक खेला गया। साउथ कोरिया के गुमी सिविक स्टेडियम में ये इवेंट हुआ था। इसमें 43 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। ओवरऑल 2000 से ज़्यादा एथलीट्स और 45 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स थे। बात करें अगर इंडियन अचीवमेंट्स की तो गुलवीर सिंह जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। 2025 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की मेडल टैली में चाइना ने टॉप किया है। चाइना ने टोटल 32 मेडल्स जीते हैं जिसमें 19 गोल्ड, 9 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इंडिया की सेकेंड पोजीशन रही है। इंडिया को टोटल 24 मेडल्स मिले हैं जिसमें 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। वहीं जापान की थर्ड पोजीशन है जिसमें जापान को 28 मेडल्स मिले हैं जिसमें 5 गोल्ड, 11 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। CMPFO यानी कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन primarily provides social security to which sector workers? कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मुख्य रूप से किस क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोल सेक्टर। कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कोल सेक्टर के एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी। यह ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आती है। ये कोल माइंस में काम करने वाले एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम प्रोवाइड करवाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने सी केयर पोर्टल इंट्रोड्यूस किया था ताकि प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम को डिजिटाइज किया जा सके। रिसेंटली सी केयर का 2.0 वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि इसमें रियल टाइम अपडेट्स और डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर किया जा सके और कोल माइन के वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड और पेंशन सर्विसेज को सिंप्लीफाई किया जा सके। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इंडिया इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट सीरीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का नया नाम क्या रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी इंडिया में पटौदी ट्रॉफी और इंग्लैंड में एंथनी डी मेलो ट्रॉफी को रिप्लेस करेगी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 20 जून से इंग्लैंड के लीड्स में खेली जाएगी। ये एक टेस्ट सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द वुमेन्स एशिया कप हॉकी 2025 बी हेल्ड? वुमेन्स एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन कहाँ होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हांगझू चाइना में वुमेन्स एशिया कप 2025 खेला जाएगा। वुमेन्स एशिया कप सितंबर 2025 में खेला जाएगा। ये चाइना के हांगझू में खेला जाएगा। एशियन हॉकी फेडरेशन वुमेन्स एशिया कप को ऑर्गेनाइज करती है। इस एशियन हॉकी कप में विनिंग टीम जो भी रहेगी वो वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। वुमेन्स एशिया कप हॉकी एक फील्ड हॉकी स्पोर्ट इवेंट है जो कि 1985 में स्टार्ट हुआ था। इसका फर्स्ट सेशन 1985 में खेला गया था। टोटल 8 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। लास्ट वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022 में खेला गया जिसे जापान ने जीता था। इस एशिया कप के सबसे ज़्यादा टाइटल्स साउथ कोरिया और जापान के पास हैं। दोनों ही कंट्रीज वुमेन्स एशिया कप 3 बार जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियान रोसलेंस्की इज करंटली द CEO ऑफ विच माइक्रोसॉफ्ट ओन प्लेटफॉर्म? रियान रोसलेंस्की वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के किस स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म के CEO हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लिंक्डइन। रियान रोसलेंस्की माइक्रोसॉफ्ट ओन प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, उसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड हैज रिन्यूड इट्स पार्टनरशिप विथ रोहित शर्मा एज ब्रांड एम्बेसडर? किस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड ने रोहित शर्मा के साथ अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी नवीनीकृत की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, TCL इंडिया। TCL इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर
दूसरी बार बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर डेटॉल्स आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज। डेटॉल की आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी डेटॉल के आईसी कूल कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेनाब रेल ब्रिज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। व्हाट इज स्पेशल अबाउट द चेनाब रेल ब्रिज? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित चेनाब रेल पुल की विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। चेनाब रेल ब्रिज वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चेनाब रेलवे ब्रिज को इनॉग्रेट किया है। ये ब्रिज कश्मीर को इंडिया से लिंक करेगी। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। चेनाब रेल ब्रिज की हाइट 359 मीटर और लेंथ 1315 मीटर है। चेनाब रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक ग्रोथ और कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 7 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।